उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश होने के कारण किसानों की कमर टूट गई है। धान की फसल चौपट हो गई है। हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की डबल इंजन की सरकार ने कहा था किसानों की आय दोगुना कर देंगे, परंतु आज किसानों की फसल चौपट हो गई है, परंतु सुनने का नाम नहीं दे रहे हैं। हमारे संवाददाता चित्रकूट से सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया कि चित्रकूट में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं पर जनपद सीतापुर में किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में 152 विधानसभा सिदौली में धान की फसल बर्बाद होने के कारण किसान कांग्रेस बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं। हम आपको बताते चले, वहीं पर राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, यह सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि किसानों की पुकार है। ये तो वाक्य किसानों की भीगी आंखों और टूटी हुई उम्मीदों का स्वर है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में हुई अंतिम सप्ताह में मूसलाधार बारिश ने मेहनत पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि 26 और 29 अक्टूबर को हुई बारिश से खेत की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने 7 सूत्री मांग पत्र देते हुए कहा कि वर्षा से प्रभावित सभी क्षेत्रों में तत्काल सर्वे कराया जाए, प्रत्येक किसान को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, किसानों की कर्ज वसूली तत्काल रोकी जाए और कर्ज माफ किया जाए, किसानों को खाद बीज डीएपी यूरिया निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए और डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी तत्काल रोकी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों का बिजली मुफ्त दी जाए। इस संदर्भ में राजेश कुमार सिद्धार्थ ने जम करके मांग किया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि चित्रकूट में भी जमकर किसानों ने आंदोलन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। उनका कहना है किसान की जो फसल है वो आज समय बारिश के कारण चित्रकूट बुंदेलखंड में 80% धान की फसल चौपट हो गई है। बुंदेलखंड मुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग किया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय असमय और लगातार हुई बारिश के कारण किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। खेतों में पकने वाले धान की फसल अब जलमग्न हो चुकी है। कई जगहों पर बारिश के कारण धान में अंकुर फूट आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं पर राजेश कुमार सिद्धार्थ ने धान की फसल जिला प्रशासन को दिखाते हुए कहा कि अब गांव से किसान निकल चुका है और सड़कों पर इनकलाब कर रहा है। अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी किसानों का हक नहीं दिया तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं पर बताते चले, बुंदेलखंड में भी अब जम करके इस बात को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल फसल नुकसान नहीं है बल्कि किसानों के जीवन और भविष्य का प्रश्न है। जिस किसान की मेहनत पर उत्तर प्रदेश के अन्न की व्यवस्था टिकी है, वहीं पर किसान असहाय खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पहले सूखे से पलायन कर रहा है और अब पानी से किस तरीके से कमर टूट गई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आज आर्थिक स्थिति दगामग हो चुकी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारियों को नहीं सुनाई और दिखाई पड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई पड़ता तो शायद आज पूरे उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर के शहरों तक आंदोलन नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कांग्रेस की यदि ये मांग नहीं मानी गई और किसानों को ये हक नहीं दिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से प्रखर पटेल, समाजसेवी मुकेश कुमार, अनुपम कुमार, कृष्ण कुमार, महेंद्र सिंह, सुनील और
केशव द्विवेदी, अयूब अली, राजकुमार चूड़ामणि, नवाब अली तथा बैजनाथ, सुनील भगत सिंह, राम अरविंद कुमार, अभिलाष कुमार, सुधीर कुमार तथा कमता महादेव प्रसाद, राम सागर, अतुल कुमार, विनीत कुमार, अल्ताफ नारायण, महेश कुमार, लखन छोटेलाल, अभिलाष गौरव, ज्ञानेंद्र आशीष, मेहंदी हुसैन, अशोक कुमार उपाध्याय, इरशाद अली, संतोष कुमार आदि